राजा वीरेंद्र सिंह का पुत्र राजकुमार विक्रम अपनी अय्याशी और विलासिता के लिए दूर दूर तक कुख्यात था। उसका अधिकांश समय नाच गाने, मदिरा और सुंदर स्त्रियों के साथ बीतता। वह राजा बनने के योग्य नहीं था, लेकिन अपने पिता की शक्ति के कारण कोई उसके रास्ते में नहीं आता। दूसरी ओर एक ठग था, भैरव। वह अपनी चतुराई और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन भैरव के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी बेटी सुरभि। सुरभि जितनी सुंदर थी, उतनी ही चतुर और आत्मसम्मान से भरपूर। वह अपने पिता की ठगी की दुनिया से अलग एक नया जीवन चाहती थी। एक दिन राजकुमार विक्रम अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। रास्ते में उसने एक झोपड़ी देखी जिसमें से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। उसने घोड़ा रोका और झोपड़ी के अंदर झांका। वहां एक सुंदर युवती बैठी थी। विक्रम उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वह किसी भी हाल में उसे महल में लाए। लेकिन सुरभि कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने राजकुमार की आंखों में वासना देख ली थी। वह मन ही मन मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं आपकी दासी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मैं आपको एक अनोखा उपहार देना चाहती हूं। राजकुमार चकित हो गया। उसने सोचा कि यह लड़की बिना किसी झंझट के खुद ही महल आने को तैयार है। उसने सुरभि से पूछा, क्या उपहार दोगी सुंदरी? सुरभि ने मीठी आवाज में कहा, एक ऐसा रत्न जो आपके महल में होते हुए भी आपके किसी काम का नहीं। राजकुमार को सुरभि की बातों में रुचि आने लगी। उसने सुरभि को अपने महल में बुलाया, लेकिन सुरभि ने शर्त रखी कि वह अकेले महल में आएगी और कोई उस पर शक नहीं करेगा। राजकुमार ने हंसते हुए उसकी बात मान ली। अगले ही दिन सुरभि राजकुमार के महल में पहुंची और उसे एक छोटी सी पोटली दी और कहा, महाराज, इस पोटली में जो है वह आपको अपार सुख देगा, लेकिन इसे खोलने से पहले आपको एक विशेष जल से स्नान करना होगा। राजकुमार अय्याश तो था ही, उसे जल्दी थी। उसने सुरभि से कहा कि वह तुरंत स्नान कर लेगा। वह अपने महल के अंदर चला गया और जैसे ही उसने कपड़े उतारे, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सुरभि ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और अपने पिता भैरव को इशारा किया। भैरव के आदमी महल में घुसे और राजकुमार की तिजोरी से सारा धन निकालकर भाग गए। जब राजा वीरेंद्र सिंह को इस घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को भेजा, लेकिन तब तक भैरव और सुरभि दूर निकल चुके थे। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि उनका पुत्र अपनी अय्याशी के कारण खुद इस जाल में फंसा। उन्होंने राजकुमार को फटकार लगाई और उसके सारे अधिकार छीनकर उसे कड़ी अनुशासन में डाल दिया। इधर सुरभि और भैरव एक नए नगर में जाकर बस गए, जहां सुरभि ने अपनी ठगी की दुनिया छोड़ दी और एक ईमानदार जीवन जीने का संकल्प लिया। राजकुमार विक्रम अपनी वासना और विलासिता के कारण ठगों के जाल में फंस गया। जब इंसान अपने कर्तव्यों को छोड़कर भोग विलास में लिप्त हो जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है। सुरभि और उसके पिता भैरव के पास राजकुमार जितनी शक्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से उसे हरा दिया। यह दिखाता है कि बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना महत्वपूर्ण होता है। असली बुद्धिमानी ताकत में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है।